देखिए, ये तो हमारे माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की उपलब्धि है कि जो बात मैं उनके साथ रह करके कहा करता था कि एसी से निकल करके अब जनता के बीच में जाने की जरूरत है, तब उनको बुरा लगता था और तब इनको ये समझ में आता था कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हमें क्यों सलाह दे रहे हैं एसी से निकलने के लिए। आज वो मैं मान रहा हूं कि समाजवादी पार्टी को सद्बुद्धि आई और वो क्षेत्र में निकलने के लिए तैयार हुआ। लगातार अखिलेश यादव को एसी से बाहर निकलने की सलाह देने वाले ओम प्रकाश राजभर को लेकर सपा एक नई चुनौती खड़ी करने की कोशिश कर रही है। ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव ने राजभर से दूरी बनाने के बाद उनकी बात मान ली है। दरअसल अब समाजवादी पार्टी एक पदयात्रा शुरू करने जा रही है और खास बात यह है कि इस पदयात्रा की शुरुआत कहीं और से नहीं बल्कि ओम प्रकाश राजभर के गढ़ कहे जाने वाले गाजीपुर से हो रही है। और तो और इसका रूट भी सपा ने वही रखा है जो चुनाव के वक्त राजभर के साथ में था। ऐसे में जब इसको लेकर सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और ओपी राजभर के बेटे अरुण राजभर से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मेरा कोई भी गढ़ नहीं टूटने वाला है, बल्कि अखिलेश यादव अपने वोट बैंक को बचाने उतरे हैं जो कि उनका साथ छोड़कर बीजेपी के साथ जा रहा है। अरुण जी, सवाल ये है कि वो अब आपके क्षेत्र में जहां आपकी पकड़ मजबूत है, अब समाजवादी पार्टी अकेले जा रही है। उन्हीं वोटर्स को जो आप समाजवादी के झंडे पे जब आप चुनाव लड़े थे सहयोगी दल बन के, अब उन्हीं वोटर्स के पास जाएगी और अपनी आगे की रणनीति तय करेगी, तो आपके किला नहीं भेद रही है? कोई किला नहीं गिरेगा, क्योंकि जिनकी लड़ाई हम लड़ते हैं, जिन तबकों के लिए हम संघर्ष करते हैं, उन तबकों के लिए समाजवादी पार्टी कुछ नहीं करना चाहती और उनके दिल और दिमाग में माननीय ओम प्रकाश राजभर जी बसे हैं और ये इनका कोर वोट स्वतः भारतीय जनता पार्टी के साथ जा रहा है। वो अपने कोर वोट को बचाने जा रहे हैं, ये माइनॉरिटी को अपने पक्ष में लाने जा रहे हैं। वो चौहान को, राजभर को, बिंद को, केवट को, मल्लाह को, बासफोर को, विश्वकर्मा को, इनको कुछ नहीं करने, इनको तो हम जगा करके अपने साथ खड़ा कर लिया है और ये सब मजबूती से हमारे साथ खड़े हो गए हैं और पूरी दमदारी के साथ ये अपने अधिकार के लिए सोच रहे हैं, इनके लिए नहीं सोच रहे हैं। क्योंकि ये जब सरकार में रहते हैं तो इनको याद नहीं आता है कि पूर्वांचल में ये समाज के लोग हैं, इनको हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। तब कहां याद आता है? तब एटा, सैफई, तब उधर मैनपुरी याद आता है, कन्नौज याद आता है, तब उनको गाजीपुर, मऊ, बलिया, आजमगढ़ याद नहीं आता। इसीलिए माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हमेशा से मुद्दों की लड़ाई लड़ते हैं और विचारधारा जनता के बीच में पहुंचाते रहते हैं। उसी आधार पर लोग हमारे साथ रहते हैं। इनके जाने और आने से कम हमारी एक उपलब्धि होगी कि एसी से निकलकर जनता में जा रहे हैं। बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए समाजवादी पार्टी ने देश बचाओ देश बनाओ समाजवादी पदयात्रा निकालने जा रही है। इस यात्रा के पहले चरण की शुरुआत 9 अगस्त को होने जा रही है। देश बचाओ देश बनाओ समाजवादी पदयात्रा का पहला चरण गाजीपुर, बलिया, मऊ, जौनपुर, भदोही से होते हुए 27 अक्टूबर को वाराणसी में खत्म होगा। अब देखने वाली बात यह है कि राजभर के इलाके में सपा की प्रैक्टिस उनके लिए कितना रंग लाती है। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।